गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित स्वर्ग बना सकते हैं कविता के प्रथम अंश की व्याख्या समझाएंगे। कविता है, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यह कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर ने उस अंश को आधार मानकर लिखा है जब भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पितामह ये धर्मराज को, अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है, युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं और बताते हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की, कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, यह धरती जो है, यह भूमि मतलब यह धरती किसी की नहीं, कृत है दासी। कि यह कृत मतलब होता है खरीदा हुआ, खरीदी हुई, और दासी आप जानते ही हैं, नौकरानी। तो कह रहे हैं यह धरती जो है किसी की खरीदी हुई नौकरानी नहीं है, किसी की दासी नहीं है। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले है, जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए परस्पर समान है और सभी इस धरती के निवासी हैं। सभी यहीं से जन्म लेते हैं और इस धरती पर सबका समान रूप से अधिकार है। तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं और उन सभी को इस धरती के तत्व को समान रूप से भोगना चाहिए, सबका उपभोग करना चाहिए, सबको समान रूप से उपभोग करना चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, और कह रहे हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, स्वच्छंद प्रकाश चाहिए। यह नहीं है कि प्रकाश किसी पर कम पड़े, किसी पर ज़्यादा। आप जानते हैं कि सूर्य जो है, जो प्रकाश बांटता है, वह किसी को एक तरफा करके नहीं देता है, सबको समान रूप से एक प्रकाश मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। और सबको मुक्त समीरण, और सभी लोगों को, समीरण मतलब होता है वायु, हवा। तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को खुली हवा चाहिए और सबको खुले प्रकाश चाहिए। किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर प्रकाश कम पड़े या किसी को हवा कम मिले। सभी पर सबका समान रूप से अधिकार है। बाधा रहित विकास, और ऐसा विकास होना चाहिए जो बाधा रहित हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो। विकास ऐसा हो कि जिसमें कोई रुकावट ना बने, कोई यह न कहे कि इस प्रकृति के सभी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उनके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, बल्कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। उनका जीवन जो है भय से मुक्त हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार कवि जो है बताते हैं कि, कहते हैं कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह यह समझाते हुए कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यहाँ पर सभी लोग समान रूप से जन्म लेते हैं और सभी वस्तुओं पर सबका समान अधिकार है। यहीं के सभी लोग निवासी हैं, सभी ने यहीं पर जन्म लिया है। सबको समान रूप से प्रकाश चाहिए, सबको समान रूप से हवा चाहिए, खुली हवा मिलनी चाहिए। इस धरती पर किसी भी प्रकार की किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए और सभी का जीवन जो है भय से मुक्त होना चाहिए। किसी भी के जीवन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।